संथाल प्रणाम मुख्यालय दुमका में मांझी परगना संघ, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति, ऑल इंडिया आदिवासी यूथ एंड स्टूडेंट यूनियन, होल क्रांति विचार मंच ने संयुक्त रूप से एक दिवसीय धरना देकर पंचायत चुनाव को रोकने की मांग की है। इस धरना के बाद संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड के राज्यपाल को आवेदन देकर पी पैसा कानून 1996 के तहत नियमावली बनने तक पंचायत चुनाव को रोकने की मांग की है। और ये एक्ट भारतीय संविधान या 9वीं अनुसूची में शामिल किया और उन्हें तो संविधान या 66वें संशोधन आधार के 1990 झारखंड के राज्यपाल को भेजे आवेदन में इन संगठनों ने कहा है कि पी पैसा कानून 1996 के तहत ग्राम सभा को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्ति दी गई है। इसलिए संविधान की 5वीं अनुसूची और संविधान के अनुच्छेद 244(1) में राज्य के 15 जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों को द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 के तहत नियमावली बनने तक झारखंड में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव पर रोक लगाया जाए। बेसिकली ये अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र में संविधान के अनुसार पंचायत राज व्यवस्था पर संवैधानिक रोक है। उसके बाद माननीय संसद ने एक विशेष कानून बनाया जिसे कहते हैं पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। इसके द्वारा आदिवासी पंचायतों का विस्तार है। इसका मतलब यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों के जिले में स्वशासित जिला परिषद और आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना की जानी है, तभी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार जल, जंगल, ज़मीन और उनका विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। पंचायत राज व्यवस्था हो जाने से हमारा जो ग्राम सभा पद्धति है, हमारी जो पहचान है, जो कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के धारा 5 के तहत ग्राम प्रधानों की नियुक्ति होती है, वे सभी समाप्त हो जाएंगे। तो ये संवैधानिक व्यवस्था है, संसदीय कानून है, इसके खिलाफ राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। और राज्य सरकार एक और हमें कहती है कि नियमावली बनने की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी ओर माननीय हाईकोर्ट में गलत एफिडेविट फाइल करती है कि हम लोगों ने पी पैसा कानून लागू कर दिया है। तो ये आदिवासियों के साथ धोखा है। हम लोग सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमारे संवैधानिक पहचान को बचाए रखो, अन्यथा हम लोग अपने पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत कार्रवाई करेंगे। देखिए, झारखंड में कुल 24 जिले हैं। 24 जिले में 12 जिले, 3 प्रखंड और 2 पंचायत अनुसूचित क्षेत्र के तहत। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए ही संसद ने पेशा कानून बनाया। तो पेशा कानून के द्वारा आदिवासी पंचायत का विस्तार है, सामान्य लोगों के पंचायत का विस्तार नहीं है। लेकिन सरकार जानती है कि आदिवासी भोला भाला है, कम पढ़ा लिखा लोग हैं, इनके प्रतिनिधि बिके हुए हैं, इसलिए हमें ठगा जा रहा है। पेशा का मतलब पंचायत राज नहीं होता है, पेशा का मतलब होता है आदिवासी स्वशासन परंपरागत व्यवस्था, जो हम लोग चाह रहे हैं। ये थे हम आदिवासी, तो हमेशा जमीन के लिए जान दिए हैं। आज यहाँ हम लोग जमा हो करके सिदो कानून की धरती से हम लोग सरकार को आगाह कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जिस ज़मीन से आपने सत्ता को प्राप्त किया है, उस ज़मीन के लोगों को अगर आप ख़त्म करोगे तो हम चुपचाप नहीं रहेंगे। और ये एक नया होल। इस धरना में शामिल विभिन्न संगठनों के नेताओं का दावा है कि पी पैसा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्र का जनजाति समुदाय और एसपीटी एक्ट एवं सीएनपीटी एक्ट मजबूत होगा। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।